स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना आपको आगे लेकर जाती है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 39 उसकी 3 आयत में लिखा है, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मेरे प्रियो, चाहे आप धर्मी हो, पवित्रताई में हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हैं, तो फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में लेट हो जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना आपको आगे लेकर जाती है और फिर आपके सारे हालात भी सही हो जाते हैं। बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके भाइयों ने उसको मिस्र देश में बेच दिया था। वह बहुत बुरे हालातों के बीच से निकला, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। वह प्रार्थना करने वाला इंसान था, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ था। इसीलिए वो जो भी काम करता था उसमें वह सफल होता था। जब वह जेल में था तो परमेश्वर उसके साथ था। जेल के दरोगा ने जेल की सारी जिम्मेदारी यूसुफ के हाथ में सौंप रखी थी। मेरे प्रियो, यूसुफ पाप की ओर नहीं गया। वह पवित्रताई में रहा और प्रार्थना उसके जीवन का मुख्य हिस्सा था। इसलिए फिरौन ने यूसुफ को कहा कि देख, मैं तुझे सारे मिस्र देश के ऊपर प्रधान नियुक्त कर देता हूँ। यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना और वो अपनी मंजिल तक पहुँचा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, अगर यूसुफ प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान ना होता तो वह कभी भी अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाता और जो योजना परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी उसे कभी भी पूरा न कर पाता। अगर उस समय वह पोतीफर की पत्नी के साथ सोकर पाप कर लेता तो सोचता कि मैं परमेश्वर के साथ सही रीति से चलता हूँ, पर फिर भी मैं जेल में क्यों हूँ। मेरे प्रियो, यूसुफ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता रहा, पवित्रताई में बना रहा और उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। इसीलिए वह अपनी मंजिल तक पहुंचा। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके जीवन के हालात सही नहीं होते तो वो अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। उनका प्रार्थना वाला जीवन कमजोर हो जाता है और इसीलिए वो अपनी आशीष को नहीं ले पाते। पर जब वो हर एक हालात में अपनी प्रार्थना वाले जीवन को कमजोर नहीं होने देते तो उनके जीवन में सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है और वो आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करें और परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाएं। अपने प्रार्थना के जीवन को कमजोर न होने दें, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे और आशीषित होते जाएंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर करें ताकि मैं आपके वचनों के अनुसार अपने प्रार्थना वाले जीवन को मजबूत बना सकूं और आपके वचनों पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।